कानपुर। वक्फ संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने संसद में किया पेश। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद। वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने से पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। खाइए खाइए खिलाइए, अरे खिलाइए, हल्का लीजिए, हल्का खाइए, लड्डू खाइए भाई, लगा लीजिए। अरे नहीं क्यों, अरे क्यों खा रहे हो भैया? भाजपा कानपुर बुंदेलखंड कार्यालय में आतिशबाजी और मिठाई वितरण करके मनाया गया जश्न। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने बताया सरकार का अच्छा कदम। मुस्लिम वर्ग के लोगों ने बिल पास होने पर मोदी सरकार का किया अभिवादन। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया है और ये सभी समाजों की एक मांग थी कि कांग्रेस के गलत अधिकार देकर जो एक वक्फ बोर्ड तैयार किया था, जिससे जगह जगह विवाद हो रहे थे और भूमि पर लगातार कब्जा हो रहे थे, उससे ना तो मुस्लिम समाज के गरीबों का कोई भला हो पा रहा था, केवल कुछ माफिया उसका फायदा उठा रहे थे। उसमें संशोधन करके, क्योंकि आज देश में वक्फ एक भी नहीं बता सकता कि उन्होंने कोई अस्पताल या कोई विद्यालय बनाकर किसी समाज का भला किया हो। इसमें किसी भी जमीन पर मनमाने तरीके से वो दावा ठोंक देते थे। अगर ये बिल ना होता, अभी संसद की हम कार्रवाई सुन रहे थे कि जिसमें सदस्य ने कहा है कि अगर ये संशोधन ना होगा तो अगर वो राष्ट्रपति भवन संसद भवन को ही कह देंगे वक्फ की है, तो इसके लिए भी लोग कोर्ट तक नहीं जा सकते। मतलब इस तरीके से तो उसको एक भारत के संविधान के दायरे में लाना, उसका सही उपयोग करना, संपत्तियों पर जो दावा है उनका सही तरह से निस्तारण करना, उस संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग हो, इसके लिए वक्फ संशोधन बिल ला रहे हैं। ये सब समाज के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग केवल वोट बैंक की तरफ से जो मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं, वो बेवजह में इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारे साथ मुस्लिम वर्ग के भी कार्यकर्ता हैं, सब समाज के हैं और इस बिल का समर्थन करने के लिए मोदी जी इतना शानदार जो प्रस्ताव ले आए हैं, क्योंकि पहले कैबिनेट संसद में आया, कैबिनेट ने पास किया, उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति में गया, उसके बाद पूरे वैधानिक तरीके से उसको पास करा रहे हैं ताकि किसी को कोई शिकवा शिकायत न रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम लोग यहाँ धन्यवाद देने के लिए सब वर्ग के कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए थे। आज एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, आतिशबाजी करके और पूरा जश्न मनाकर मोदी जी को धन्यवाद दिया है। ये जो एक सीमित जगह थी जिसमें हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जाते थे, जो वक्फ बोर्ड था, अब मोदी जी ने उस सीमित जगह को असीमित कर दिया है। मतलब आप अपनी समस्या को लेकर वक्फ बोर्ड जाइए, अगर आपका फैसला वहां नहीं होता है, आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और आप अपने लिए न्याय पाइए। इसका जो फैसला उन्होंने किया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। वो विरोध वही कर रहे हैं जिनको विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं, उनको तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि इससे आपका फायदा नहीं है, नुकसान है। बल्कि अगर वो अपने दिमाग से सिर्फ सोचे, किसी की कही सुनी बातों में ना आए, तो इससे उनका ही फायदा है। जो जमीनें वो कई सालों से, कई सौ सालों से पड़ी हुई थी, जो वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, उस जमीन के लिए वो अपने लिए न्याय मांग सकते हैं और वो जमीन उनकी हो सकती है। और उसके बाद में वो वक्फ में दे या कहीं दे, वो उनकी मर्जी है। आज जिस तरह संसद में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है, निश्चित रूप से विधेयक के पास होने से जो जमीनों पर एक माफियाओं के द्वारा कब्जे किए जा रहे थे और किसी भी जमीन को जनता से छीनने का एक आसान हथियार था वक्फ बोर्ड के माध्यम से कि जमीन हमारी है, उसके खिलाफ हम लोग अदालत भी नहीं जा सकते थे। उस विधेयक के पेश होने से निश्चित रूप से समाज के मध्यम वर्ग को और सभी लोगों को राहत मिलेगी और जो माफिया की आड़ में जमीन पर कब्जे हो रहे थे, उस कब्जे से मुक्ति मिलने का एक सार्थक प्रयास होगा। आज हम लोगों ने, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, हमारे बहनें हैं, हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, सभी लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज चाय वितरण करके, मिष्ठान वितरण करके, आतिशबाजी करके इस विधेयक के पास होने की खुशी में हम लोगों ने आज खुशी जाहिर की है।